चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पे क्या बोला है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हैं। यहाँ पे बेटा आप देखोगे 6 नंबर के लिए आया वो क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच में सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये आपके कौन से चैप्टर से है, ये समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से है। क्योंकि जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल या ऐसे संख्याओं का योगफल या किसी सीरीज का योगफल निकालने के लिए बोल रहे थे, तो ये आपकी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से रहता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पाएंगे आप क्या बोल रहा है, 1 से 100 के बीच बोल रहा है, 1 से 100 के बीच। इसका मतलब ना तो 1 शामिल में है ना ही 100 शामिल में है ना, एक ना तो 1 आएगा ना ही 100 आएगा। तो 1 से 100 के बीच में 3 के पहाड़े में आने वाले, 3 के गुणज कहने का मतलब 3 के पहाड़े में आने वाले सभी नंबर को क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब जोड़ते बैठोगे तो आपका टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 से लेके 100 तक के बीच में, इनके बिटवीन में जितनी भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स है उन सबका आपको सम निकालना है, जो कि 3 के क्या है, मल्टीपल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, 1 से 100 के बीच, एक और लिखना था ना मुझे, 1 से नहीं बोलना है, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच प्राकृत संख्या, इसके शुरुआत में मुझे लिखने थे जो 3 के गुणज हैं, जो 3 के गुणज हैं, क्या होंगे आप लिखेंगे। पहला तो सबसे पहले 3 के पहाड़े में 3 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 दूनी में 6, 3 तिया में 9। आप देखोगे तो सब यहाँ पे इस तरह से जाते जाते आखिरी तक 100 के पहले जाता है 99, जो कि 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 99। क्या लिखेंगे, 99। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 99। क्या बन जाता है ये, रुको, 90 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये सब पता चल गया तो यहाँ करके लिखेंगे। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, गिवन तो नहीं था, हमने निकाल लिए। यहाँ प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर क्या लिखेंगे, 3 है। सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वांतर। तो कॉमन डिफरेंस जो कि है अगला माइनस पिछला, यानी कि जब जिसके भी पहाड़े रहेंगे उतने का ही तो गैप रहेगा ना। तो यहाँ पे 3 का गैप है। और फिर अंतिम पद पता है, अंतिम पद जिसको हम क्या बोलते हैं, एल, वो क्या है, 99। आपको पता होगा कि समांतर, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसलिए n पदों का योगफल, n पदों के योगफल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या लिखा जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या अगर आपको लास्ट टर्म दिया रहता है तो आप क्या लिखते हैं, जब अंतिम पद दिया रहता है तो Sn बराबर, अथवा है ना, ये क्या लिखते हैं, n/2 a प्लस n, बस इतना सा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सर अभी तो हमको n पता नहीं है, तो वही तो निकालना है। यहाँ Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सर तो Tn इसी को L बोलते हैं और इसी को Tn भी बोलते हैं बेटा, याद रखना। क्योंकि अपने को पता है ना लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 99 है। 99 है ना, आखिरी आखिरी पद। तो आखिरी पद को ही बोल सकते हैं कि वही हमारा अंतिम पद है और वही हमारा Tn है। तो इसी की गिनती निकाल लेते हैं, तो कुल पदों की संख्या निकल आएगी, कितने टर्म्स हैं। तो आखिरी पद के पोजीशन को पता कर लो तो टोटल कितने पद हैं वो पता चल जाएंगे, कितने टर्म से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 99 लिख देंगे, पद का मान कौन से पद का है तो वो अभी निकालना है। ए की जगह मुझे क्या रखना है, 3, ऊपर में दिया हुआ है 3, और डी की जगह में क्या रखना है, मुझे 3 रखना है। तो एन को अभी एन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे एन,
और जैसे ही n मिलेगा तो मैं इस फॉर्मूले में मान रख के योग निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे निकालना योगफल है, ना कि n निकालना है, पदों की संख्या नहीं निकालनी है, लेकिन जरूरत पड़ रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इधर है 99, इधर क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 गुना n करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 1 में 3 होगा, लेकिन एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। आप देखोगे तो ये कट जाएंगे, यस सर। प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है, कट जाएगा। तो n बराबर बेटा यहाँ पे 3n बराबर क्या दिख रहा है, 99 हो गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, 99/3, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या है यहाँ पे, 33। इसलिए यहाँ पे रखने पर मान रख देंगे तो S33, ये S है ना, S33 बराबर क्या हो जाएगा, 33/2। प्रथम पद हमको पता है, प्रथम पद क्या है 3, और अंतिम पद क्या है यहाँ पे 99। आप अगर इस वाले फॉर्मूला में दोबारा से रखोगे सारा चीज तो यही चीज मिलेगा आखिरकार। ठीक है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी वाला और ये वाला भी, दोनों जगह आपको ए भी पता चल गया है, एन भी पता चल गया और डी भी पता चल गया है। एल तो पहले से मेरे को पता था, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एल वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S33 बराबर क्या हो जाएगा, 33 तो भाग नहीं जा रहा है 2 से, तो इसको रहने देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ के, नहीं तो काट मत देना यहीं से, कुछ कट रहा होगा होगा तो ऐसा कभी। ठीक है, क्योंकि वो ब्रैकेट पहले ब्रैकेट वाला हल होके जुड़ेगा, उसके बाद जो नंबर बनेगा उसको काटना है। तो 99 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। और 102 को अगर आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे, 2 2 पंचे में 10, 2 एकम में 2, तो आप इसको देखिए 51 गुना 33 करना है, तो S33 बराबर क्या हो जाएगा, 51 गुना 33 करिए, 51 का 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 153। कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 33 गुना 50 का 3 बार कर देंगे क्या हो जाएगा, 150, और 51 का एक जो है उसको 3 बार और कर दो तो 3 और हो गया, तो 153 हो रहा है। कितना हो रहा है, 153। 153 का 3 यहाँ पे रख दिया, 15 हासिल में है, फिर 153 होगा, 153 में फिर 15 जो है जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 6 और ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 6 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 6 8 3, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो अतः लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखेंगे, अतः 1 से 100 तक के, बताओ बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखना है अतः 1 से एक और, ऐसे लिख देते हैं, 1 और 100 के बीच, 100 के बीच के सभी प्राकृत 3 के गुणज, लिखना पड़ेगा 3 के गुणज, प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल क्या है, लिख देंगे योगफल कितना है, 1 6 8 3 है। क्लियर है, यस सर। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।